BTC को हम न्यू चार्ट खोलते हैं। BTC OKX ठीक है, ये आपकी बेरिश डाइवर्जेंस ही, ठीक है, एक बेरिश डाइवर्जेंस, दूसरी मतलब जो आपका RSI है 2021 में, अगर हम चले जाएँ 2021 जनवरी, ठीक है, तो उसने क्या बनाया, लोअर हाइस बनाया, ठीक है, लोअर हाइस लोअर हाइस लोअर हाइस, और ये नीचे जाता गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से इसने जब प्राइस ऊपर की तो ये भी मतलब आपका ये हायर हाई बनाया, यहाँ लोअर हाई बनाया, तो ये डाइवर्जेंस हो गया, ठीक है। डाइवर्जेंस ने प्ले आउट करना शुरू किया। अब वो BTC ने अपना ऊपर नीचे किया होगा नॉइज़ में, लेकिन वीकली आप देखें तो ये कॉन्स्टेंटली नीचे गया, ठीक है। उसके बाद इसने 50 लाइन रीटेस्ट की वापस, एंड देन इट केप्ट गोइंग, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 2021 में जब 70 गया, इसने फिर वीकली डाइवर्जेंस प्रिंट की, और ये उसके बाद नीचे गया, ठीक है। कहाँ से, 74 से ऑलमोस्ट 48,000 पर, जो आपका 5 अगस्त क्रैश था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसने वापस उठना शुरू किया। इसने एक वीकली डाइवर्जेंस यहाँ बनाई, जो कि 16 दिसंबर 2024, 16 दिसंबर वो था जब ट्रंप आया था, ठीक है। मतलब ट्रंप आने के बाद जो पंप आया था वो लेके गया। उसके बाद हायर हाई, तो ये आपका वीकली डाइवर्जेंस बना, क्योंकि लोअर हाई बनाया, हाई लोअर हाई, ठीक है। उसके बाद BTC गिरा 1,09,820 से सीधा 74 पर, ठीक है, सीधा गया। अब हम खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। इसने हाई बनाया जनवरी में, उसके बाद अभी दोबारा हाई बनाया और 1,12,000 पे, तो ये आपकी डाइवर्जेंस हुई, ठीक है। डाइवर्जेंस विक पे लेते हैं और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैंडल क्लोज पे लेते हैं, तो ये आपका हाई हुआ। और यहाँ से ये रेड कैंडल जो है, इससे ये लोअर हाई बनेगा, अभी प्रिंट नहीं हुआ। अगर ये वीकली कैंडल संडे तक ऊपर चली जाती है या फिर नेक्स्ट कैंडल ऊपर चली जाती है, तो ये आपका मतलब इनवैलिडेट हो जाएगा। लेकिन अगर ये एक और रेड कैंडल आती है, इसका मतलब यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी बेरिश डाइवर्जेंस, और ये आपका आइडिया मतलब मोस्ट प्रॉब्ली प्ले आउट हो सकता है टिल एटलीस्ट 73 के 74 के वीकली पे, सही है। अब वो अलग बात है कि 90 पे आए फिर वापस ऊपर जाए थोड़ा सा, फिर इस तरह से चले, लेकिन वीकली की बात करें कि किस तरफ मार्केट जाएगी मैक्रो लेवल पे, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है अभी सारा सिनेरियो। ये रेड कैंडल्स मुझे अच्छी नहीं लग रही एटलीस्ट, मतलब इस पॉइंट पे तो इट्स वेरी डेंजरस, ठीक है। अच्छा, फिर इसने क्या किया, 2021 में एक और चीज़, लिक्विडिटी स्वीप हुई। ये लिक्विडिटी थी, मार्केट ने वापस पंप किया, लिक्विडिटी स्वीप करके बेयर मार्केट आई है, ठीक है। तो इसी तरह से अब देखो, अगर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होती तो आप यहाँ पे भी कह सकते थे, लेकिन ये प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ना, दिख रहा है मार्केट जा रही है ऊपर, ठीक है। एक ऑल टाइम हाइस तोड़ के कांस्टेंट जा रही है। अच्छा, अब इसने यहाँ लिक्विडिटी स्वीप की थी और उसके बाद ये नीचे गिरा था, अब ये यहाँ लिक्विडिटी स्वीप कर रहा था, मतलब रेड कैंडल्स यहाँ पे डेंजरस हैं, मतलब इसमें कोई शक नहीं है। कोई कुछ भी बोले, मतलब मैं तो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस देख रहा हूँ। ट्रंप क्या करता है, न्यूज़ क्या आती है। कनाडा ने अभी अनाउंस किया है कि भाई वो रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब तो आपको सारी चीज़ें देखनी है। आपको कोई भी किसी ग्रुप में नहीं बताएगा भाई बेयर मार्केट शुरू होने वाली है, तो आपको मतलब एक आइडिया है ये, सही है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ सोचता कि यार ठीक है, मैं यहाँ से शॉर्ट कर देता हूँ और यहाँ रख देता हूँ, खैर है, मतलब तुक्का मार लेता हूँ, 1,13,000 पे स्टॉप लॉस रख के यहाँ से शॉर्ट ले लेता हूँ, नहीं हुआ तो मेरा आइडिया इनवैलिडेट हो जाएगा। तो हो सकता है
इसकी लिक्विडिटी भी स्वीप होने आए, लेकिन वर्स्ट थिंग इज़ कि आप यहाँ पे विक्स देखें, बहुत सारी विक्स अच्छी नहीं है, मतलब यू नीड कैंडल क्लोजर अबव दिस तो आप सेफ हैं। कैंडल क्लोज नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि आप अभी डेंजर जोन में। तो टॉप तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन हम वही देख सकते हैं जो आपको कैंडल्स कोई ना कोई स्टोरी बता रही होती हैं। तो ये कैंडल्स हैं, कैंडल्स को जज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैंडल क्लोज होगी, एक और क्लोज होगी, आपका RSI प्रिंट हो जाएगा बेरिश, जस्ट लाइक दिस वन। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो है। अच्छा, अब 4 आवर पे चलते हैं, 12 आवर पे चलते हैं। ठीक है, दूसरा चार्ट खोल लेता हूँ। सही है, 12 आवर पे चलते हैं। आपको दिख रहा है भाई, ठीक है, हायर हाई बन रहे हैं, मतलब मार्केट बुलिश है। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम में बुलिश है। दिस 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 दिस। अब ये जो है ना, ये अगर क्लोज करके जाता ना नीचे, ये जो अभी हम देख रहे थे वीकली, ये अगर क्लोज करके जाएगा कैंडल, तो फिर रिट्रेसमेंट में मुझे कोई मसला नहीं है, मैं अपने स्पॉट होल्डिंग्स अच्छी रखूँगा, मतलब कॉन्स्टेंटली ना, मतलब होल्ड करके रखूँगा। लेकिन अगर ये ऐसे जाता है तो फिर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ रखने के लिए, क्योंकि ये अगर इसने ऐसे बनाया, सही है, दिस कुड बी बैड। मतलब ये आपका दूसरा साइन हुआ बेयर मार्केट का, फिर ये आपका ये लास्ट साइन है जो कि 49,000 है। तो ये तो बहुत ही इतने तक वेट करेंगे तो ऑल्स तो जीरो हो जाएंगे। तो सारा यही गेम है। अब शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, जब तक ये नहीं होता हम बुलिश ही रह सकते हैं भाई। तो व्हाट डिड वी डू, हमने 4 आवर पे, ये मेरा लास्ट लॉन्ग होगा अगर मैंने बनाया तो BTC का, इसके बाद मैं नहीं छूँगा। ठीक है, नहीं, इधर लिक्विडिटी है, इसको मार्क करें आप, यहाँ से लॉन्ग बनाऊँगा मैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा SL होगा, या अगर थोड़ा सेफ SL रखें तो ये भी रख सकते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे जहाँ भी मुझे लगेगा कि यार ठीक है रिवर्स हो रहा है, तो आप आराम से बाय कर सकते हैं। ये आपका एक अच्छा शॉर्ट टर्म साइन हो सकता है कि चलो ठीक है मार्केट वापस जा रही है। लेकिन यहाँ से नीचे गिरना और फिर नीचे गिरते जाना, ये 90K की तरफ आना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो सेकंड आपका डिमांड जोन ये है, अगर मार्केट यहाँ से ऐसे ब्रेक कर देती है, ठीक है, ये फिर तो यू आर सेफ। तो ये सारा जो जोन है ना आपका, ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूरा पार्ट। इसके बाद तो मैं कहता हूँ कि भाई मतलब इट्स टू डेंजरस। इवन यहाँ तक आने में भी ऑल्ट्स ना ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ वो बहुत लोग देख रहे होंगे, सिर्फ मैं नहीं देख रहा, सबके पास चार्ट है। ठीक है, हाँ, आपको शायद ग्रुप्स में ये चीज़ें ना दिखें, ग्रुप्स में लोग बेरिश होंगे जब यहाँ चली जाएगी मार्केट, तो यहाँ जाने के बाद क्या फ़ायदा। आपको यहीं एक आइडिया फॉर्म करना है कि यार ठीक है ये पॉसिबिलिटी है, तो मैं अपने आप को सेव करूँ या मैं थोड़ा सा इधर जज करूँ कि हो क्या रहा है। तो इस वक्त कैंडल्स को जज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है।